नून लीग ने बहुत ही अहम हलके छोड़ दिए हैं काफ लीग और आईपीपी के लिए। और कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स इस तरह से आ रहे हैं कि आईपीपी के लिए 7 एमएनए और 11 एमपीए जो है वो सीट एडजस्टमेंट होगी। इसके अलावा काफ लीग के लिए दो यानी कि एमएनए और एमपीए दोनों के लिए दो हलके छोड़े गए हैं। ये तो अहम डेवलपमेंट है, लेकिन पीएमएलएन के अंदर बहुत से ऐसे अहम रुकन नाराज भी हैं, जिनमें दानियाल अजीज भी हैं, आयशा रजब भी हैं, तलाल चौधरी भी हैं। इसके अलावा पल्ला एक बार फिर से जो है छीनने की कोशिश की जा रही है पीटीआई से। और पेशावर हाईकोर्ट का फैसला अब इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है और डेवलपमेंट ये है कि कल इसकी हेयरिंग होगी। बुखारी साहब, सबसे पहले तो आई थिंक नून लीग के नाराज अरकान की बात ना कर ले, बड़े नाराज नजर आ रहे हैं। दानियाल अजीज कहती है मैं और मेरी अहलिया नून लीग के खिलाफ आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे। मैंने बिल्कुल आपने ठीक कहा। देखिए, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है वो इस इलेक्शन में मेजर स्टेक होल्डर्स में से एक है जी। 3 बड़ी पार्टियां आप तस्वुर कर लें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, नून लीग है और पीटीआई है। पीपल्स पार्टी ने और पीटीआई ने अभी अपने कैंडिडेट्स का ऐलान नहीं किया है, बाकी हैं। नून लीग ने इसमें यानी एडवांटेज ली है। जाहिर है जब भी इलेक्शन करीब आता है उसमें सबको आप राज़ी नहीं कर सकते, ये कभी हुआ ही नहीं है। राइट। इंतखाबात में बहुत बड़े बड़े बुर्ज उलटते हैं, कुछ जो है वो टिकटों से महरूम रह जाते हैं, कुछ जो है टिकटें लेके हार जाते हैं, कुछ जो है नाराज़ होकर घर बैठ जाते हैं। हाँ। आपको पता है किस तरह मेरा इशारा है जी। और कुछ ऐसे एलिमेंट भी होते हैं जो अपनी लॉयल्टीज चेंज करके दूसरी पार्टियों का बैनर जो है उठा लेते हैं, लेकिन वहाँ भी उनको मायूसी होती है। तो ये जो है ना, ये एक तरह का इलेक्शन के रिचुअल्स में से एक है कि ये तो होता है हमेशा। ठीक है जी। अब देखना ये होता है कि किस पार्टी की लीडरशिप इसको आसान तरीके से हैंडल कर लेती है। हाँ। मेरे ख्याल से जितनी बड़ी पार्टी है नून लीग, उसके एतबार से अगर आप देखें तो चंद जगहों के अलावा बड़ी हद तक उन्होंने कंसेंसस कैंडिडेट कह लें या आप मेरिट्स पर तय करना कह लें, जो भी कह लें, क्योंकि वहाँ से हमें कोई गर्म हवा नहीं आ रही है। लेकिन जहाँ से गर्म हवा आ रही है उसका तज़किरा भी बहुत ज़रूरी है। जो मैंने जिक्र किया था कि कुछ लोग जो हैं वो बुर्ज उलट जाते हैं बड़े बड़े, एक और हवाला भी इस हवाले से बहुत ज़रूरी है कि हम अपने नाज़रीन के साथ शेयर करें। वो यह कि जब पनामा केस का आगाज़ हुआ था, अगर आपको याद हो, और नून लीग जो है ज़ेर एताब आई थी, तो इसके 4 तर्जमान होते थे जी। उसमें ज़ुबैर अहमद साहब थे, उसमें दानियाल अजीज़ थे, तलाल चौधरी थे और मरियम औरंगज़ेब साहिबा थी जी। 3 की तो छुट्टी हो गई है, बची फीमेल है। एक खातून बची हैं जिसके खिलाफ भी महाज तो आपको पता है कि दानियाल अजीज़ ने खोला है जी। तो ये मैंने जैसा कहा कि ये सारे इलेक्शन जब करीब पहुंचते हैं, आप उसमें दाखिल होने लगते हैं, तो इस तरह के ऊंच नीच उठक बैठक चलती रहती है। हाँ। नून लीग ने जहां मसाइल हैं उसका ज़रा तज़किरा कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा बड़ा मसला इस वक्त शकरगढ़ और नारोवाल की सियासत में है। ओके। ये याद रखिए कि दानियाल अजीज़ जो हैं, आप उसको वहाँ की सियासत से निकाल नहीं सकते, इसलिए कि वो अपने बाप की लेगेसी हैं। अनवर अजीज़ हमारे दोस्त थे, बहुत अच्छे थे, पीपल्स पार्टी से उन्होंने सियासत की इब्तिदा की थी। भुट्टो के दौर में भुट्टो के वो वज़ीर रहे थे और उसके बाद से यानी एक और हवाला ये कि 1997 के इलेक्शन में पंजाब से मुस्लिम लीग नून ने 100 सीटें ली थी, जिसमें 94 लोग जो हैं वो डायरेक्ट इलेक्शन से जीते थे और यानी पार्टी के टिकट पर जीते थे, और 6 आज़ाद उम्मीदवार थे जिनमें भी दानियाल अजीज़ आज़ाद के तौर पर भी जीते थे इलेक्शन। तो एक बात तो ये है कि आप दानियाल अजीज़ को माइनस करने का फैसला अगर रिवाइज कर ले तो अच्छी बात है, क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है अपने इलाके में। ठीक है जी। अभी भी उन्होंने फैसला किया कि जनाब अच्छा नहीं देते आप टिकट, कोई गल नहीं, मैं इंडिपेंडेंट लड़ूंगा इलेक्शन। इसलिए कि उन्होंने पहले भी, जैसा मैंने हवाला जानबूझ के दिया था, कि वो पहले भी आज़ाद इलेक्शन जीत चुके हैं। यस, 1997 में। अच्छा, दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ एक और बुरी ट्रेंड सियासत में आ गई है, वो ये कि कुछ सियासतदान अपनी ज़िंदगी में ही अपनी औलाद को सियासत में एडजस्ट करना चाहते हैं जी। और उसी सियासत जिसे कहते हैं, मौरूसी सियासत की मैं उसको गाली के तौर पर तो नहीं लेता हूँ, वैसे तो कहते हैं ना कि मौरूसी सियासत जो है जमहूरियत में उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। हाँ। लेकिन ये अब आप दुनिया भर को उठा के देख लें, चाहे वो लेगेसी कैनेडी ख़ानदान की अमेरिका में है, बुश ख़ानदान की अमेरिका में है, इंडिया में गांधी डायनेस्टी है, इसी तरीके से डेविड कैमरून बरतानिया में है, तो बेपनाह आपको डायनेस्टीज़ मिल जाएंगी। तो इस एतबार से तो वो इतनी बुरी नहीं है, क्योंकि ये सारे लोग मेरिट्स के ऊपर इलेक्ट होके आए थे। एनीवे, हैविंग सेड दैट, यहाँ भी यही हुआ है। देखें, अपने आसिफ जरदारी साहब ने अपनी ज़िंदगी में अपने बेटे को लॉन्च कर दिया। यस। नवाज शरीफ साहब ने अपनी ज़िंदगी में अपनी बेटी मरियम को कर दिया।
शहबाज शरीफ साहब ने अपने बेटे बेटे को कर दिया। हमजा शहबाज को कर दिया। दानिया अजीज़ और आसन इकबाल का भी यही मसला है, वो अपने बच्चों को करना चाह वो रहे अपने बच्चों को एडजस्ट करना चाहते हैं। आसन इकबाल साहब ने तो अपने बेटे और भतीजे के लिए टिकट हैं, टिकट ले ली जी। ठीक है। सो कहने का मतलब ये है कि ये जो मामला है इसके ऊपर बड़ी मेच्योरिटी और विजडम मुतकाजी है कि आप फाइनल फैसला करने से पहले एक दफ़ा फिर इसको रिकन्सिडर कर लें, वरना ये गले पड़ेगी। क्योंकि आगे चलिए, तलाल चौधरी हम अपने प्रोग्रामों में 3-4 दफ़ा जिक्र कर चुके हैं, ऐसे लगता है जैसे हम उनके लॉबियस्ट हैं, लेकिन वो लेकिन वो चूँकि नाराज़ तो उनकी नहीं, उनकी चूँकि जो मुशक्क़त जो उन्होंने उठाई है, जो उन्होंने भार झेलना जिसको पंजाबी में कहते हैं, उस एतबार से हम वैसे ही ख्वाजा के गवाह डरू बने हुए हैं कि नहीं, उनका हक बनता है, उनका हक बनता है उनका हक बनता है। और तवक्को ये है कि आज उनका भी फैसला होना है जी। और हम नवाज शरीफ साहब से ये मेरिट्स को बुनियाद बना के ये तकाजा करेंगे कि उनको आप मेरिट्स पर देखें और उनके खिलाफ किसी नॉन पार्टी के आदमी को अगर आप अकोमोडेट करेंगे तो ये थोड़ी सी ज्यादती हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि जहां आपने मेजोरिटी का मुजाहरा किया है वो रावलपिंडी है। जी। रावलपिंडी में हनीफ अब्बासी के मुकाबले में जो उसकी रिजर्वेशंस थी उनको आपने एड्रेस, आपने उसको रेमेडी मुहैया की है। तो इस वक्त शेख पिंडी का लश्कर के भी तो क्राउड किया। पिंडी का क्राउड इतना वार्म है कि कल रात भी हमने देखा वीडियोस के ऊपर, सोशल मीडिया पे वायरल थी वो, कि नारे लग रहे हैं नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर, नवाज शरीफ। एनीवे, तो इसी तरीके से हमारी तवक्को ये है कि दानिया अजीज़ साहब भी थोड़ा सा डिसिप्लिन का ख्याल करें। देखें ना, अगर आप महंगाई के जिम्मेदार मरियम औरंगजेब को करार दे रहे हैं तो इनफैक्ट आप उस 16 महीने की हुकूमत के ऊपर तबर्रा कर रहे हैं। मतलब ये तो बिल्कुल वाज़ेह बात है। और जब आप पार्टी की पॉलिसियों पर, उसकी हुकूमत के ऊपर क्रिटिसाइज करेंगे हाँ, तो आपके बारे में जो हमदर्दियां लोगों के दिलों में होती हैं वो ज़रा कम हो जाती है। अब आ जाइए जनाब, जो सीट एडजस्टमेंट जी, बड़ा हम बहुत बड़ा इशू है इस वक्त, इसलिए कि जिन लोगों ने महात्मा खान से जान छुड़ाने के लिए, उनकी हुकूमत ख़त्म करने के लिए अदम एतमाद की तारीख को कामयाब बनाया था, उनको एडजस्ट करना है। नवाज शरीफ साहब समझते हैं ये कि उनको एडजस्ट करना मेरे लिए लाजिम है। तो हमने ये देखा कि अब तक जितनी टिकटें जो हैं अकोमोडेट हुई हैं उनमें से 10 जो मुनहरफ पीटीआई के लोग थे उनमें से 9 को अकोमोडेट कर दिया गया है। ठीक है। जो हमारे लिए काबिल एतराज़ है वो है दानिया अजीज़। कि दानिया अजीज़ के मुकाबले में किसी ऐसे शख्स को, जाहिर है ये पार्टी की विजडम तो नवाज शरीफ साहब ही बेहतर समझ सकते हैं। हम तो उनकी जगह फैसला नहीं कर सकते, हम सिफारिश भी नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ जिक्र कर रहे हैं कि ये चीज़ें आप अपने जहन में रखिएगा इससे पहले कि आप फैसला करें। आगे आ जाए जनाब, सीट एडजस्टमेंट। आईपीपी और सीट एडजस्टमेंट में सबसे एमिकेबल तरीके से तो जो हुई है वो तो काफ लीग के साथ है। आपने देखा कि काफ लीग जो है उनको NN 64 और PPP 32 से सालक के लिए सीटें छोड़ दी हैं। जी, और शाफे के लिए PPP 31 गुजरात चौधरी शुजात के दूसरे बेटे शाफे हुसैन के लिए सीट छोड़ दी है, जबकि NA 164 बहावलपुर से तारक बशीर चीमा साहब के लिए दिए जाने का इम्कान नहीं, बल्कि समझें कि वो सीट उनकी पक्की है। ठीक है जी। अच्छा जी, इसी तरीके से जनाब सऊद मजीद के भतीजे साद मसूद को भी PPP 248 से टिकट दे दिया गया है। तो इसके ऊपर कुछ ज़्यादा कंट्रोवर्सी नहीं हुई है, खामोशी से। हाँ। लेकिन थोड़ा सा इशू है IPP के साथ जो एडजस्टमेंट हुई है, उनको सीट्स भी ज़्यादा मिली। अब आपने बिल्कुल ऊपर बता दिया था कि पंजाब जराये के मुताबिक पंजाब में IPP को कौमी की 7 और सूबाई असम्बली की 11 सीटें दिए जाने का इम्कान है। वो नून लीग ये कह रही है जहांगीर तरीन साहब से कि आप जो है वो लोधरा की बजाय मुल्तान 149 से इलेक्शन लड़ रहे हैं। लोधरा तो उनका हल्का है, वहीं से तो जीते हैं। वो उनका जवाब बिल्कुल वैलिड है। उनकी इंसिस्टेंस भी बिल्कुल वैलिड है, बिकॉज वो उनके घर की सीट है, पक्की सीट है, हमेशा वो उसको निकाल लेते हैं। तो हम ये तवक्को करेंगे। और फिर एक तरह से उनका सियासत में कमबैक भी है। एब्सोल्युटली, वो भी डिस्क्वालीफाई हो गए थे, वो भी दोबारा सियासत में इन हो रहे हैं। तो नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन साहब इस एतबार से तो बहरहाल एक ही कैटेगरी में कह लें या एक ही जगह खड़े। दूसरा ये कि बहुत सारी जो अपसाइड डाउन हुए हैं, मैंने आपको बताया था कि इलेक्शन में हमेशा होता है। मुझे याद है अच्छी तरह से कि राजा सिकंदर हयात, मुमताज़ दौलताना, ये बहुत बड़े बड़े नाम थे जब भुट्टो साहब ने अपनी पार्टी लॉन्च की और इन सबको इलेक्शन में उन्होंने हराया। तो कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था कि ये कभी इलेक्शन हार सकते हैं। तो बुर्ज जो है वो उलट सीध होती रहती है। अब आप देखिए जनाब,
मलक रियाज की जगह अलीम खान, राना मुबशर की जगह ओन चौधरी और राना एहसान अफजल की जगह राजा रियाज को टिकट दे दी गई। नुमान लंगड़ियाल को भी दे दिया उन्होंने। और मैं नुमान लंगड़ियाल को भी मिल गया। राजा रियाज को मैं इसलिए थोड़ी सी हमदर्दी उनसे है कि उन्होंने तो असम्बली में मुनहरफ होते हुए जब वो अपोजिशन की सीटों में बैठे थे तब कह दिया था कि मैं आइंदा इलेक्शन जो है वो नून लीग के टिकट पे लड़ूंगा। याद है आपको? जी जी जी। अच्छा जी, दूसरी बात यह है कि वो जो हम लीडर भी तो रहे हैं वो जो हम बात कर रहे थे कि लोग अपने औलाद को एडजस्ट करना चाहते हैं। शेखपुरा से राना तनवीर ने अपने भतीजे अहमद अतीक को MNA और मियां जावेद लतीफ़ ने अपने भाई को MPA का टिकट दिलवा दिया है। तो ये एक ट्रेंड भी है सियासत में। इसको अगर आप एक ख़ानदान के एतबार से समझे तो ये शायद अच्छी बात है कि आप अपनी ज़िंदगी में जब आप हैं उस लेगेसी को आप रास्ता बना के दे रहे हैं। लेकिन अगर आप इसको डेमोक्रेसी के एतबार से देखें या मौरूसी सियासत के एतबार से देखें तो यही अमल नेगेटिव हो जाता है। तो ऑल सेड एंड डन मेरा ख्याल ये है कि अब इलेक्शन एक्टिविटी जो है वो मोमेंटम पकड़ रही है। और जैसा कि नून लीग तो ऐलान कर चुकी है कि 15 जनवरी से हम अपनी इलेक्शन कैंपेन शुरू करेंगे। तो आने वाले दिनों में मेरा और आपका काम भी बहुत बढ़ेगा, इसलिए कि वो सब कुछ समोना जो है इतने मुख्तर वक्त में उसके लिए एक्स्ट्रा आवर्स हमें तो पढ़ेंगे ही से। हमारे प्रोड्यूसर जो हैं वो अपने रबी साहब, उनकी भी शामत आएगी और उनके साथियों की भी। तो हैविंग सेड दिस मेरा ख्याल ये है कि अब हमें तैयार रहना चाहिए कि इलेक्शन एक्टिविटी जो है ये मोमेंटम पकड़ के और दुआ करते हैं कि ये इलेक्शन जिस तरह लोग कुछ कहते हैं रिजर्वेशन में कुछ की कि खूनी इलेक्शन होंगे, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो। एक सानहा हो चुका है KPK में एक PTI के उम्मीदवार को कत्ल कर दिया गया है। इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। और इस दुआ के साथ हम इस सेगमेंट से आगे बढ़ते हैं कि अल्लाह करे कि ये इलेक्शन पुरअमन हो और डेमोक्रेसी जो है वो स्ट्रेंथन हो।